चलो भाई, अब हम लोग करने वाले हैं अपने आज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो के एमसीक्यूज। फटाफट से पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ अ पोल 6 मीटर हाइट कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। अच्छा भाई, एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है 6 मीटर, इसकी शैडो कितनी बनती है 2√3 मीटर, इसकी शैडो की हाइट है 2√3 मीटर, लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, द सन्स एलिवेशन। मुझे ये निकालना है थीटा। क्वेश्चन समझ में आ गया? मुझे निकालना क्या है, तो भैया दिस अपॉन दिस बताना क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा। सही है, 2 3 दा 6, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 3/√3 tan थीटा की वैल्यू √3 कहां पर होती है 60 डिग्री पे। आंसर क्या आ गया 60। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ए। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो, क्या बोला है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लेवल ग्राउंड, लेवल ग्राउंड पे एक पॉइंट है, तो पहले वाले का आंसर क्या था, ऑप्शन ए था। दूसरा वाला, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30। अच्छा, एक टावर के टॉप का एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इफ द टावर इज 100 मीटर हाई, टावर की जो हाइट है वो कितनी है 100 मीटर, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, बात समझ में आ गई। चलो तो देखो भाई कैसे करते हैं। पी क्यू आर, क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू कितना होता है tan 30। क्यू आर की वैल्यू 100, पी क्यू नहीं पता, tan 30 कितना है √3। क्या ऑप्शन में 100√3 है? नहीं है, 100√3 नहीं है, तो हमें पता होता है √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 या 1.732। 1.73 से करोगे तो कितना आ रहा है, क्या ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है यार, थर्ड कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। एक टावर है, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। चलो अब आगे बोला है एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर आइज टू द फुट ऑफ द टावर। ये ऑब्जर्वर की आई है, यहां से लेके यहां तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। देन द हाइट ऑफ टावर, हमें क्या निकालनी है हाइट ऑफ टावर, तो ये ए बी सी बहुत आसान है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया tan 60। या tan 60 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ए बी कितना आ गया 100√3 मीटर। समझ गए बात, सबको समझ में आ गई। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन सी। समझ गए। वैसे मैं आपको बेटा बता दूं, जब भी कभी ये एंगल 60 होता है, ये एंगल 60 और मान लो ये साइड x है, तो हमेशा ये साइड कितनी होती है √3x। ये बात याद रहेगी। ये एंगल 60 और ये साइड कितनी है x, तो ये कितनी हो जाएगी √3x। अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रोड एंड इट्स शैडो इज 1:3। कहने का मतलब है एक रोड है और एक इसकी लेंथ है, इन दोनों का रेशियो मान लो ए बी सी, एक रोड की लेंथ और एक उसकी शैडो की लेंथ, उनका जो रेशियो है वो कितना है 1:3। कहने का मतलब है ए बी रेशियो बी सी कितना है 1:3। तो इसका मतलब क्या हो गया ए बी अपॉन बी सी कितना हो गया 1/√3। अब आगे बढ़ते हैं। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, मुझे ये निकालना है, तो ध्यान से देखो ए बी अपॉन बी सी क्या होता है tan थीटा। इसे क्या लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो आंसर कितना आ गया tan 30 डिग्री। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है बी। चलो नेक्स्ट फिफ्थ पढ़ो, क्या बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर।
फिफ्थ क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री। एक वॉल है, उस पर एक लैडर लीनिंग है, इसका एंगल कितना है 60 डिग्री, एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और जो इसका फुट है वो कितना है 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। द लेंथ ऑफ द लैडर, मुझे लैडर की लेंथ निकालनी है, ए बी सी, मतलब मुझे क्या निकालना है, ए सी निकालना है, समझ गए भाई। तो कैसे निकालोगे, बेस अपॉन हाइपो, BC अपॉन AC क्या होता है cos 60, ये बात सबको पता है। BC कितना है 4.6, AC नहीं पता, cos 60 कितना है 1/2, ये ऊपर आएगा 4.6 इंटू हो जाएगा 2 6 12, क्या ऑप्शन में है 9.2 है, डी कैसे आ गया भाई 9.2, अच्छा मैं फिफ्थ कर रहा हूं ना, हाँ डी, मैं सिक्स लिखा था 9.2, सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला है, अ बॉय स्टैंडिंग, इसका ऑप्शन है बेटा डी 9.2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ टावर, एक बॉय है मेरे जैसा, एक बिल्कुल मेरे जैसा कमसिन जवान लड़का कहां खड़ा है, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ टावर हाइट 20 मीटर, भाई ये मैं खड़ा हूं यहां पर, ठीक है भाई। चलो, ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार ऑन द रोड इज 60, रोड पे एक कार है, इसका मैंने क्या किया, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्जर्व किया, तो वो कितना आ गया 60 डिग्री। चलो, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड द कार मस्ट बी, मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना मुझे, ठीक है भाई। तो बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, अच्छा बेटा ये 60 है तो ये कितना हो गया 60, A B C, ऑब्वियसली मुझे ये निकालना है, आपको पता है जितना ये होता है उसका रूट 3 टाइम्स ही होता है, तो अगर ये 20 है तो ये कितना होगा 20/√3, अगर ये 60 है तो, है ना भाई। जितना, जैसे यहां पर मान लो ये x है तो ये कितना होता है x√3 नहीं होता, अभी तो बताया है। तो अगर आप देखो x√3 कितना हो गया 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20/√3, जब एंगल क्या होता है यहाँ पे 60 होता है। बात समझ में आ गई, वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो वही P/B करके भी कर सकते हो। बात समझाई थी ना भी, जब भी कभी ये x होता है और ये 60 होता है तो ये कितना हो जाता है x√3, और अगर ये x हो ये 30 हो तो ये कितना हो जाता है, ये भी कर लो बेटा, अगर यहाँ पर 30 होगा तो ये कितना हो जाएगा √3x। बात याद रहेगी, नहीं तो जैसे हम करते हैं वैसे तो कर ही सकते हो। तो मुझे x की वैल्यू 20/√3, अच्छा √3 की वैल्यू यूज करनी है, इसे रैशनलाइज कर दूं, रैशनलाइज करूंगा तो √3 इंटू √3 की वैल्यू यूज करनी है 0.173, अपॉन में नीचे कितना आ गया 3, तो 3 6 था 18, अरे ऐसे करता हूं, इसे डिवाइड करो, 0 3 5 15, 2 गया, 3 7 21, और क्या हो गया 2 गया, तो 3 6 18, इतना कुछ आता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 2 0 2 6 12, 1 2 7 14, और 1 15, 1 2 5 10, और 1 11, तो 1.1 कुछ करके है क्या 11.54, ये रहा ऑप्शन बी, अप्रोक्सीमेट ऑप्शन बी, सही है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ 50 मीटर हाई टावर, एक 50 मीटर ऊंची टावर है, if the angle of depression of an object from a 50 meter high tower is 30 डिग्री, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है बेटा 30 डिग्री। चलो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां भी बनेगा। चलो, अब इसने क्या बोला है, देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर, तो भाई ये डिस्टेंस निकालना है। अभी एक बात सिखाई थी, अगर ये 30 तो ये भी 30, अभी बताया था क्या भाई, ये दो चीजें बेटा याद ही कर लो, अगर ये एंगल 30 है, ये x है, तो ये कितना होता है √3x, और अगर ये एंगल 60 है और ये कितना है x है, तो ये कितना होता है, मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने कहीं उल्टा लिख दिया, ये होता है x/√3, और ये क्या हो जाता है √3x। समझ गए बात को भाई, बात सबको समझ में आ गई अच्छे से ना,
चलो भाई, तो ये था, मुझे ये निकालना है x, तो अगर ये x और ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 50/√3। तो इसका मतलब x बाय √3 इक्वल्स टू कितना 50 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50√3 मीटर। बेटा ये दो चीजें याद कर लो, अगर ये 30 है ये x है तो ये x/√3, ये 60 है ये x है तो ये कितना हो जाएगा √3x। 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो वैसे तो आपको करना आता है ये p/b करके, अगर ये याद रहेगा तो फटाफट से हो जाएगा। चलो 1 सेकंड में हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है इसका सी। चलो क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा अगर 45 होता है तो क्या होता है, चलो मैं ये तीनों केस लिख देता हूं फटाफट, तुम्हें याद रहेगा। हाँ यहां पर पहला केस, अगर ये एंगल 45, ये x तो ये भी x, अगर ये एंगल कितना 60, तो ये x था तो ये कितना था √3x, और अगर ये एंगल 30 तो ये कितना हो गया x और ये कितना आ गया था x/√3। 45 में सेम होता है। चलो हाँ, और 45 में ये क्या हो जाता है x² + x², ये हो जाएगा तुम्हारे पास √2x। सही है अगर 45 है तो। चलो नेक्स्ट, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार। बड़ा ये अगर याद रहे तो ही करना है, वरना जैसे हम करते हैं कोई ज्यादा कुछ फर्क नहीं आने वाला, ठीक है ना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द रोड, ये दे रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 120 मीटर हाइट। अच्छा ये 120 मीटर है। चलो और इस कितना है 30 डिग्री। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसकी हाइट 120 मीटर है। द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर, मुझे इस कार का इस टावर से क्या निकालना है डिस्टेंस। सेम 30 है, तो अगर ये x होता है तो ये कितना होता है x/√3। 30 में अगर ये x है तो ये कितना होता है x/√3, तो देयरफॉर x/√3 कितना आ गया 120। x की वैल्यू कितनी आ गई 120√3 मीटर। समझ गए बेटा, ऑप्शन ए आ गया सबको समझ में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्या कहता है, अ वर्टिकल स्ट्रेट ट्री ऑफ 15 मीटर हाइट। अच्छा एक ट्री था जिसकी हाइट कितनी थी 15 मीटर, इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच अ वे दैट इट्स टॉप जस्ट टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल 60। अच्छा ये समझ लो यहां से टूट गया, ये ट्री था यहां से टूट गया और नीचे गिरा, और इसने कितना एंगल बनाया बेटा 60 डिग्री। चलो एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक, तो मुझे ये हाइट निकालनी है, ठीक है। ट्री की हाइट कितनी थी 15 मीटर, तो मतलब ये पूरी हाइट कितनी थी बेटा 15 मीटर। अच्छा अगर मैं इसको x ले लूं तो ये कितनी हो जाएगी 15 - x। सही है, अगर ये 15 - x तो ये भी कितनी हो गई, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा परपेंडिकुलर पता है और हाइपो पता है, p/h क्या होता है sin 60। मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी x की। √3/2 ये ऊपर आएगा 2x कितना हो गया 15 - x √3 माइनस x √3। चलो ये इधर आएगा, यहां से x कॉमन आ गया, क्या बच गया 2 + √3 15√3 x इज इक्वल टू 15√3 अपॉन 2 + √3। क्या ये आंसर है। अच्छा √3 की वैल्यू गिवन है 1.73। चलो तो पहले एक काम करने से पहले रैशनलाइज कर ले, पहले वैल्यू पुट कर दें, मेरे हिसाब से पहले रैशनलाइज कर लो। ऊपर आ जाएगा 15, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे √3 को तो कितना हो जाएगा 2√3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3, a + b और a - b, a² - b², 4 - 3 कितना हो गया 1। तो x की वैल्यू आ गई 15 और √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 1.73 माइनस
3 और नीचे तो 1 आ गया। इसको सॉल्व कर लो। 15 2 3 6 2 7 14 1 2 1 2 और 1 3 3.46 माइनस 3 तो 15 इंटू 0.46 सॉल्व कर लो। 15 6 90 0 9 69 तो 6.90 ऑप्शन है क्या 6.98 सही है। समझ गए सारे पक्का आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जरा करना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है क्वेश्चन 10 कहता है भैया एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल इज 20 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। एक ऑब्जर्वर है जो कितना है 1.6 मीटर टॉल है। ठीक है क्या होता है इस 20 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, एक टावर से 20 मीटर के डिस्टेंस पे है। चलो वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द टावर इज 45। इससे टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45। चलो द हाइट ऑफ द टावर इज, मुझे टावर की हाइट निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है ये 1.6 है तो ये भी कितना होगा 1.6, ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20। अब आपको याद रखना अगर ये एंगल 45 होता है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड हमेशा क्या होती है इक्वल। ये 20 तो ये भी कितना आ गया 20 20 प्लस 1.6 कितना हो गया 21.6। इसमें तो पेन भी नहीं चलाना पड़ा भाई। समझ गए। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो खुश हो जाना भाई। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है भाई एन कहां गया यही था ना 11। एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 100 मीटर लाइट हाउस। एक 100 मीटर लाइट हाउस है ठीक है। एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप, एक ऑब्जर्वर कहां खड़ा है टॉप पे खड़ा है। फ्रॉम द सी लेवल ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। अच्छा दो शिप्स है, एक का 30 डिग्री एक का 40 डिग्री। फटाफट से बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला कितना होगा 30। वेरी गुड। जितना दूर होता है उतना छोटा होता है, जितना पास होता है उतना एंगल बड़ा होता है। चलो इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, देन द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। मुझे इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है बेटा। ठीक है देखो बेटा ध्यान से, ये 100 है, पेन उठाना ही नहीं है, ये 100 है तो ये कितनी होगी 100 क्योंकि 45 है। समझ गए पक्का। अब ये 30 है, 30 वाले केस में क्या होता है अगर ये x है तो ये क्या होगी x/√3। तो अगर ये x है तो ये क्या हो गया x, ये क्या हो गया x/√3 कितना हो गया 100 नहीं हो गया भैया। 30 वाले केस में देखना अगर ये x होता है तो ये x/√3 हो गया। इस पूरे को मैंने x ले लिया, इस पूरे को मैंने क्या ले लिया x, तो ये जो 100 है ये क्या x/√3 तो है। समझ गए सारे पक्का समझ गए। ये चीजें बेटा याद रखो, आसान पड़ेगा। नहीं तो एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा दिस अपॉन दिस करना पड़ेगा 10 30। बात समझ में आ गई सबको। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, आ गया। चलो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100√3। अच्छा ये पूरी कितनी आ गई 100√3, ये कितनी आ गई 100। तो बताना ये कितनी आ जाएगी 100√3 माइनस 100 क्या आ गया 100√3 माइनस 1। √3 की वैल्यू गिवन है नहीं, तो ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन डी। समझ में आया भाई। ये बहुत काम की चीज है बेटा, दिख रहा होगा समझ में आ गई ना पक्का। तो ऐसे कंपेयर कर सकते हो पक्का। मुझे लग रहा है तुम्हें कम समझ में आ रहा है, एक बार बताना फटाफट से। अगर ये 30 है ये 20 है तो ये कितना होगा 30 वाले केस में ये x है तो ये कितना होता है x/√3। तो x/√3 कितना हो गया 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20/√3। अच्छा मान लो ये 60 है और ये 50 है, तो अब बताओ ये कितना होगा 60 वाले केस में। देखो ये अगर x है तो ये कितना हो गया √3x, तो √3x कितना हो गया 50, तो x कितना हो गया 50/√3। अब ये ट्रिक लगा लोगे पक्का, लगा लोगे अच्छे से। नहीं तो बेटा वैसे तो करना आता है ना p/b करके, भाई हमें एमसीक्यू में शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो फायदा रहेगा। 60 वाले में यहाँ पे √3 है, 30 वाले में क्या है 30 वाले में यहाँ पर डिवाइड/√3 है। जो बड़ा है उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, जो छोटा है उसमें डिवाइड हो रहा है। बड़े वाले एंगल में √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, छोटे वाले एंगल में डिवाइड हो रहा है। अब याद रहेगा। चलो ठीक है इसी तरीके से करना है बेटा।
हाँ tan के केस में हम tan की बात ही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या था, अभी कौन सा क्या हमने 11 ना, क्वेश्चन 12 देखो। When the sun altitude changes from 30 to 60, the length of the shadow of a tower decrease by 70 मीटर। ओके ओके, बनाते हैं फटाफट से। ये एक टावर है, पहले एंगल कितना था 30, बाद में कितना हो गया 60। पहले कितना था 30, बाद में कितना हो गया 60। पहले लेंथ इतनी थी, अब लेंथ कितनी हो गई इतनी, और कितनी डिक्रीज हो गई 70 मीटर। भाई ये कितना है 70 मीटर। समझ गए, सब समझ गए। चलो, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, मुझे क्या निकालनी है, टावर की हाइट निकालनी है। चलो बहुत आसान चीज है भैया। तो अभी एक चीज सीखी थी, एक काम कर लो, टावर की हाइट निकालनी है मुझे, है ना। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, अरे लेट क्यों करना है, इसी तरीके से करेंगे ना, ए बी सी डी कर लिया। एक काम कर ले, अगर ये x है, तो फटाफट से बताओ ए बी कितना होगा। 60 है तो क्या हो जाएगा √3x। ये बात समझ में आ गई। अच्छा ये पूरी कितनी है x + 70, कितनी है x + 70, ये 30 है तो ये b कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो। ये x + 70 है, ये x + 70 है, 30 होता है तो इसमें क्या होता है ab, x + 70 / √3 नहीं होगा क्या, यही तो होगा यार। नहीं समझ में आई बात, आ गई। ये दोनों ab नहीं है क्या, ये दोनों ab है तो क्या करेंगे x + 70 / √3, इससे मल्टीप्लाई होगा 3x, x + 70 कितना आएगा 2x = 70, 35 मीटर। बेटा वरना तो करते रह जाओगे एमसीक्यू भी। 35 क्या पूछी है हाइट। अच्छा मेरे से हाइट पूछे ए बी, मैंने अभी तो ये निकाला x है ना, तो मुझे तो हाइट निकालनी है। हाइट क्या थी ए बी, कितना हो गया 35 √3 आया। अच्छा लगा, मजा आया। ये ट्रिक याद रहेगी अब एमसीक्यू, मत तो ये समझ लो यही पूरी मतलब खतरनाक ट्रिक है ये तो, है ना भाई। पूरा चैप्टर ही खत्म, सारे क्वेश्चन ही खत्म हो रहे हैं इस पे, तो फटाफट से आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, अच्छा लगानी आ रही है ना, और अगर ऐसे नहीं लगाने हैं जैसे हम बुक में करते हैं लॉन्गेस्ट मेथड से, फिर आप ऐसे कर लेना, ठीक है। बस गलत मत करना बच्चों, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस ट्रिक की। चलो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे 12, अब 13 पे आ जाओ। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 30 मीटर हाई, एक क्लिफ है जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, अच्छा क्लिफ ऐसे बना लो, एक टावर भी तो है, एक क्लिफ है, इसकी हाइट 30 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 30 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द क्लिफ टॉप इज फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। समझ में आई बात। एक क्लिफ है, यहां पे एक टावर है, क्लिफ के टॉप से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वही एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ये क्वेश्चन में बोला है, पढ़ लो। क्लिफ के टॉप से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सपोज थीटा, वो ही एंगल ऑफ डिप्रेशन है। समझ गए, यही तो क्वेश्चन बोला है। द फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 30 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम क्लिफ टू क्लिफ टॉप इज फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। चलो द हाइट ऑफ द टावर, मुझे टावर की हाइट निकालनी है। देखो सेम वो चीज करेंगे भाई, ये 30 है। अच्छा कुछ और नहीं गिवन क्या मुझे, क्या 30 है। चलो कोई नहीं, ये थोड़ा सा जो लग रहा है लंबा हो जाएगा, ए बी सी डी ई। भाई ये एंगल भी कितना हो गया थीटा हो गया, ये 30 तो ये भी कितना हो गया 30 हो गया। चलो मुझे निकालना क्या इसमें हाइट ऑफ द टावर। अच्छा ठीक है, चलो एक काम करते हैं, ईडी अपॉन सी डी बताओ। ईडी अपॉन सी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आ गया tan थीटा। ईडी की वैल्यू कितनी है 30, और तो सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इसको ऊपर ले जाओ इसको नीचे ले जाओ, 30 अपॉन tan थीटा क्या आ गया सी डी आ गया। ठीक है भाई, जितना सी डी है उतना ही ई बी होगा, है ना। अब आ जाओ ए बी अपॉन ई बी, ए बी अपॉन ई बी कितना हो गया tan थीटा। चलो ए बी की वैल्यू नहीं पता, अभी ई बी की ई बी किसके इक्वल है सी डी के इक्वल है, सी डी की वैल्यू ये 30 अपॉन
tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। सही है, ये पूरा का पूरा ऊपर जाएगा, ये पूरा का पूरा ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू tan थीटा इंटू 30 बाय tan थीटा। इससे कैंसिल हो गया, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 30 मीटर। अच्छा, ए बी भी 30 आ गया, ये भी 30, तो ओवरऑल कितनी हो गई, 60। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन बी। समझ में आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट, अब आ जाओ इस पे 14 क्वेश्चन पे आ जाओ। 14 क्वेश्चन क्या है, असर्शन एंड रीजनिंग है, फटाफट से पढ़ते हैं। देखो भाई क्या बोला है, इफ द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट। अच्छा, पोल और इसकी शैडो की लेंथ इक्वल है, ये और ये इक्वल है, चलो। देन द एंगल, जब भी भाई ये दोनों चीजें इक्वल होती है तो ये एंगल हमेशा कितना होता है, 45। तो बेटा असर्शन तो ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेंजेंट इज डिफाइंड, बिल्कुल सही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वही लगता है, तो ये भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए। चलो 15th पे आ जाओ, क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60। चलो, एक टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60। चलो, इफ द हाइट ऑफ द टावर एंड इट्स बेस इज ट्रिपल्ड। अच्छा, इसकी हाइट को भी ट्रिपल कर दिया और इसकी बेस को भी ट्रिपल कर दिया। अच्छा, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप विल आल्सो बी ट्रिपल्ड। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब आगे, इन एन पहले ये तो गलत हो गया, अब ये किस में गलत होता है, पहले वाला डी में गलत होता है ना। अब आगे, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3√3 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड। वैसे एक बार चेक कर लेते हैं, एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड कितनी है, 3√3, इसकी लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड निकालनी है। भाई ये एंगल कितने का होता है, 60 का, मान लो ये x है, तो मुझे क्या निकालना है, x निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो क्या होता है, साइन 60 होता है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये ऊपर जाएगा, 3√3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9/2। 9/2 मतलब हो गया 4.5। क्या 4.5 है, अरे वाह, रीजन ठीक है, वो गलत था लेकिन रीजन ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाओ, 16th क्या बोला है, सपोज अ बर्ड वाज सिटिंग ऑन अ ट्री। ओके, एक बर्ड है जो कहां बैठी है, ट्री पे बैठी है। Suppose a bird was sitting on a tree, a person was sitting on the ground and saw the bird। भाई एक ट्री है, इस पे एक चिड़िया बैठी है, यहाँ पे एक इंसान बैठा है, मैं इस ट्री को, इस बर्ड को देख रहा हूँ, ठीक है भाई। On a ground and saw the bird, which makes an angle such that tan theta is equal to 12/5। ये जो एंगल बनाती है उस एंगल का टेंजेंट कितना है, 12/5। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे चलते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम बर्ड टू द पर्सन इज, अच्छा इस पर्सन से इस बर्ड का डिस्टेंस कितना दे रखा है मुझे, 13। मुझे ये पता करना क्या है, 13 है। अच्छा भाई यहाँ पर फटाफट से कर सकते हैं, ये P है ये B है, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, P/B। अब बेसिकली मैं बता दूं, ये ना बेटा रेशियो गिवन होता है, यहाँ पे क्या गिवन होता है, रेशियो। तो आप कह सकते हो, बट अभी ना आप 12 और 5 ले लो, यहाँ पर 12 ले लो, यहाँ पर 5 ले लो। बात समझ में आ गई, ये 12 है ये 5 है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो ये 13 ही आएगा बेटा, लगा के देख लो, पाइथागोरस सबको लगानी आती है, और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी है ना, तो इसका मतलब पहला तो सही है। अब आगे इन राइट, अच्छा ये भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो भाई ये बात भी सही है, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन ए। 17th पढ़ते हैं, क्या बोला इसने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30। एक टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर है उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स आई टू द फुट ऑफ द टावर इज 50।
भाई ये डिस्टेंस कितना है 50 मीटर। चलो देन द हाइट ऑफ द टावर विल बी, टावर की हाइट 50/3 √3 मीटर। ये मुझे प्रूव करना है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। अगर ये 30 है, ये 50 है, तो ये कितना होता है x/√3, तो ये कितना हो गया 50/√3, √3 से मल्टीप्लाई √3 से अरे सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। While using the concept of angle of elevation depression, triangle should be a right angle triangle। हाँ सही है, ट्रू है। तो भाई ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बट ये इसके एक्सप्लेनेशन सही है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात दोनों स्लैश आ गए। ट्रायंगल शुड बी राइट एंगल होना चाहिए बेटा। ट्रायंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल। हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन तो यूज कर रहे हैं। जब एंगल ऑफ एलिवेशन यूज करें या डिप्रेशन यूज करें तो ट्रायंगल हमेशा कैसा होना चाहिए, राइट एंगल। क्योंकि बेटा ये p/h ये सब कहाँ लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में तो लगता है। तो हाँ ये भी ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्या बोला है, the dash of sight is the line drawn from the line of sight। The line of sight is the line drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer। ठीक है, नेक्स्ट आगे यहाँ पे क्या आएगा, line of sight। The angle of dash of an object view is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is below the। मैं इसका मतलब बता देता हूँ। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई, द एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये मान लो हॉरिजॉन्टल है। अब उस ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के नीचे है। जब भी कभी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के नीचे होती है तो हमेशा एंगल कैसा बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब भी कभी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के ऊपर होगी तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अभी क्या आएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट। चलो क्या बात कर रहे हैं, एक टावर की हाइट है, एक इसकी शैडो है। जो उसकी शैडो की लेंथ है उसकी हाइट की √3 टाइम्स है। समझ गए, ठीक। अब मेरी बात सुन लो ना, क्या बोला है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, मुझे ये निकालना है भाई। ध्यान से देखो, ये क्या है, x/√, अगर ये x है तो ये x/√3 होगा ना। इसको √3 से डिवाइड करने पे तो ये आ रहा है। ऐसा कब होता है, 30 पे होता है। जो वैल्यू यहां पर है अगर उसको √3 से डिवाइड करो तभी तो आएगा, नहीं तो आप कैसे निकालोगे, P/B इज इक्वल टू tan थीटा। कैंसिल, कितना आ गया, tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कहां पर होती है, 30 पर। ठीक है, लेकिन ये बहुत सही चीज है बेटा। नेक्स्ट आगे, अगला कौन सा था, 21 क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। एक पॉइंट है जो एक टावर के फुट से कितने दूरी पे है, 20 मीटर के डिस्टेंस पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30। इससे टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30। चलो देन द हाइट ऑफ द टावर, अरे टावर की ये 20 है, ये 30 है, तो कितनी होगी, अरे वाह 20/√3। √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर दोगे तो ये ऐसे भी लिखी जा सकती है अगर इसको रेशनलाइज करूंगा। सही है, अरे वाह मस्त। अगला 22। अच्छा √3 की वैल्यू दे रखी है तो पुट कर दो भाई, कितना आ रहा है। चलो भाई इस बच्चे की बात मान लेते हैं, 11.53। बाकी आप लोग भी चेक कर लेना। 22, हाँ, इन द गिवन फिगर द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम, अच्छा पहले फिगर बना लेते हैं एक बारी। क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर, आपके पास क्या है, ये है और ये है। चलो क्या बात करते हैं, इन द, अच्छा O1 O2, नेक्स्ट क्या है, ABC, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90। अब आगे 60। चलो क्या बोला है, इन द गिवन फिगर द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पोजीशन O1 एंड O2 रिस्पेक्टिवली ऑफ द ऑब्जेक्ट AR। इन द गिवन फिगर द एंगल ऑफ, अच्छा O1 से कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा और O2 से कितना होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल चाहिए। अच्छा बेटा ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 45, ये पूरा ये 30 होगा। अगर ये 30 है तो भैया इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 30। तो O1 का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 हो गया। अब आगे, अच्छा बेटा ये 45, तो ये कितना होगा 45, तो O2 का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 45।
30 एंड 45। समझ में आ गया, अच्छे से आ गया, फुल पावर आ गया। नेक्स्ट चलो आगे, ट्रू फॉल्स टाइप में ये भी देख लो, ये किसके कोई भी बेटा एमसीक्यू में कन्वर्ट होके आ सकता है। द हाइट ऑफ द टावर इफ लेंथ ऑफ द शैडो इज 10 मीटर एंड सन्स एल्टीट्यूड इज 45। अच्छा भाई शैडो कितनी है 10 और एंगल कितना है 45, तो हाइट भी कितनी होगी 10 ही तो होगी, तो सही है, ट्रू है। इफ लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर इज 20 मीटर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60। अच्छा लेंथ ऑफ शैडो कितनी है, लेंथ ऑफ शैडो कितनी है 20 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60, तो ये कितना होगा 20√3, ये वाला फॉर्मूला। द लेंथ इफ द लेंथ ऑफ द शैडो इज 20 मीटर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 देन हाइट ऑफ द टावर, गलत, ये होनी चाहिए। समझ गए, तो ये क्या है फॉल्स है। 25 पढ़ो, क्या बोला है, अ लिटिल बॉय इज फ्लाइंग अ काइट, द स्ट्रिंग ऑफ काइट मेक्स एन एंगल 30। एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा वो पतंग उड़ा रहा है, ये उड़ा ली उसने पतंग। अ लिटिल बॉय इज फ्लाइंग अ काइट, द स्ट्रिंग ऑफ काइट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। अच्छा भाई ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाती है 30 डिग्री विद द ग्राउंड। इफ द हाइट ऑफ द काइट इज 21 मीटर, काइट की जो हाइट है वो क्या है 21 मीटर। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अब मुझे ये निकालनी है बेटा, इसके लिए निकाल लो। गलत क्यों है, क्या कर रहा है, if the height of the length of the string, मुझे स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है ना, एक बार निकाल के देख लो ना क्या है। अच्छा भाई ये 30 है, ये 21 है, तो ये कितना होगा 21√3 होगा इस वाले फॉर्मूले से। भाई ये वाली क्या होती है, इसको √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बेटा हाइपोट। अच्छा मैं पाइथागोरस से लगाने की सोच रहा था, तो आप डायरेक्ट किससे लगा दो, साइन से लगा दो, है ना। हमें तो ये निकालना है, चलो सही, मैं थोड़ा सा लेंथी तरीका कर रहा था। हाँ चलो, AB अपॉन AC कितना हो गया साइन 30। AB की वैल्यू कितनी है 21, AC कितना है मुझे नहीं पता, साइन 30 कितना है 1/2, तो AC की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 42 मीटर, है ना। तो इसका मतलब हमारा क्या है फॉल्स है। चलो ठीक है आगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। एक टावर है, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। अब आगे चलो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री इफ द हाइट ऑफ द टावर इज डबल एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज ऑल्सो बी डबल्ड देन फॉल्स। बट ऐसा कुछ नहीं, अगर ये डबल हो जाएगी तो ये भी डबल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी हम करके चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा बेटा अभी ये x था, अब मैंने इसकी हाइट को डबल कर दिया, है ना। मान लो ये x था, तो मान लो अभी क्या ये y है, एक बार चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो वैसे चलो मान लो ये x था, तो उस केस में क्या था ये y था, तो अभी हम कह सकते हैं x अपॉन y की वैल्यू कितनी है tan 30। अब उसने बोला इसकी हाइट को डबल कर दिया, हाइट को डबल करा तो उसका मतलब क्या हुआ, हाँ हाइट कितनी हो गई 2x, और ये कितना था y रहा, तो ये कितना था 30। बट इज इट नॉट पॉसिबल, क्या 2x अपॉन y भी tan 30 होगा, तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये वैल्यू बदल चुकी होगी, है ना भाई। 2x तो बदल चुका होगा ना, ये x अपॉन y की वैल्यू 30 है ना। इतनी बात समझ में आई सबको अच्छे से, नहीं तो आप निकाल भी सकते हो। ये x था तो ये कितना आएगा, ये x था तो ये आएगा x बाय √3, नहीं √3x आएगा। तो अब अगर इस वाले केस में एंगल कितना 30 था, अब इसको डबल कर दूंगा और ये क्या रहेगा √3x ही रहेगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, इस वाले केस में क्या हो जाएगा 2x अपॉन √3x इज इक्वल टू क्या tan 30 होगा, तो आंसर है नहीं, 2/√3 tan 30 नहीं होता, ये बेस्ट रहेगा फिर भी, है ना। पहले यहां से ये निकाल लो, फिर इसको डबल कर दो, ये तो पता ही था, दिस अपॉन दिस निकाला, क्या tan 30 आ रहा है, तो क्या tan 60 आ रहा है, 60 आना चाहिए था ना, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है फॉल्स है। समझ गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 27। अ पर्सन क्या बोला है, अ पर्सन वॉकिंग 20 मीटर टुवर्ड्स अ चिमनी इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स, a person walking 20 meter towards a chimney in a horizontal line through its base observer that its angle of elevation changes from 30 to 45। अच्छा एक चिमनी है, एक इंसान है जो इसकी तरफ जा रहा है, पहले कितना था एंगल 30 था, कुछ देर बाद एंगल कितना हो गया 45। चलो अब आगे बढ़ते हैं, पहले 30 था फिर क्या था 45।
देन हाइट ऑफ चिमनी, तो बताओ हाइट ऑफ चिमनी क्या होगी? बस सीधी सी बात है, मैं एक काम कर लेता हूं, क्या अच्छा ये 20 क्या दे रहा है? अ पर्सन वॉकिंग 20 मीटर टुवर्ड्स अ चिमनी इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस, ऑब्जर्व दैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा ये 20 मीटर है, ये कितनी थी? 20 मीटर। चलो हाँ, देन हाइट ऑफ चिमनी निकालनी मुझे, ठीक है भाई। पहले मान लेते ये x है, ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा? x। बात सबको समझ में आ गई? अब ये √3 है, ये कितनी है? 20 प्लस x। तो अगर ये x है, ये √3 है, तो ये किसके इक्वल होती है? √3x। तो ये चीज किसके इक्वल होगा? √3x के इक्वल होगा भाई। अगर ये x है 30 के केस में, आप ये देख लो ना, ये अगर x है तो ये कितना है? √3x ही तो है। 30 वाले केस में अगर इसको √3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है। बात समझ में आ गई? तो ठीक है, इसको अगर √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये आएगा? आएगा ना? तो क्या हो जाएगा? √3x इक्वल्स टू 20 प्लस x। बात सबको समझ में आ गई? तो क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा, मुझे निकालना क्या है? हाइट x से निकालना है, मतलब 20x आ गया, √3 माइनस 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20/√3 माइनस 1। क्या यही था? समझ गए बेटा सारे? तो याद रखना बेटा, वही ये थोड़ा सा याद रखना। मैंने इसको क्या लिया था भाई? अगर ये x/√3 है तो ये क्या होता है? x, मतलब इसको √3 से मल्टीप्लाई करने पे ये आता है 30 के केस में। तो ये अगर x था तो ये चीज क्या हो जाएगी? √3x। तो √3x किसके इक्वल होगा? 20 प्लस x के तो इक्वल होगा। बात समझ में आई बच्चों? अच्छे से आ गई? तो ये थे भाई तुम्हारे शॉर्ट्स क्वेश्चन ऑन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप इसको बेटा वैसे भी कर सकते हो लंबे वाले मेथड से, बट वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय।